monsoons, it was enough to keep many visitors away. मॉनसून के सीज़न में नॉर्मली दैट इज़ जून टू अगस्त में जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरती है, जिसकी वजह से जो विजिटर्स होते हैं वो वहाँ पर विज़िट नहीं करते। कुर्ग जो प्लेस है वहाँ पर जून टू अगस्त के बीच में वो वहाँ पर कुर्ग में विज़िट नहीं करते, क्योंकि बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब जिस सीज़न में जो विज़िटर है वो कुर्ग में विज़िट कर सकते हैं वो है सितंबर से लेके मार्च तक। ये जो सीज़न होती है वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होती है और वहाँ पर विज़िटर्स है वो विज़िट कर सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर अ गुड मेजर। सितंबर से लेके मार्च तक में जो वेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पर कुछ शावर्स आती, मतलब हल्की हल्की बारिश आती है, पर वो हल्की हल्की जो बारिश होती है वो जो एटमॉस्फेयर है वेदर को वो बहुत अच्छा कर देती है। उसमें घूमने में विजिटर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो एवरी प्लेस हैज़ देयर ओन सीज़न की उसी सीज़न में हमें जाना चाहिए। तो कुर्ग में इफ़ यू वांट टू विजिट यू कैन गो बिटवीन सितंबर टू मार्च। द एयर ब्रेज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग में जो हवा है उस हवा में कॉफ़ी का प्लांट, जो कुर्ग में जो कॉफ़ी का प्लांटेशन इतना ज़्यादा है कि इवन जो हवा होती है उसमें भी आपको कॉफ़ी की स्मेल आती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। Canopies is roof-like coverings that form shelters. Prime here means best. तो जो कॉफ़ी के जो एस्टेट्स हैं और जो पुराने कॉलोनियल का मतलब होता है जो पुराने समय के जो बंगलोज़ हैं, आज भी वहाँ पर जो है इतना फॉरेस्ट, जो इतने जंगल जो है वो इतने ज़्यादा घने हैं कि उसका वो घने जो पेड़ होते हैं उससे शेल्टर बन जाता है। उसकी जो छाँव के नीचे पुराने समय के अभी भी हर एक कुर्ग के जो अच्छे अच्छे एरियाज़ है, कॉर्नर्स है, वहाँ पर बंगलोज पाए जाएंगे जिसके ऊपर पेड़ों के थ्रू शेल्टर बन जाता है। और वो हर कॉर्नर पर नॉर्मली जो बेस्ट कॉर्नर्स है कुर्ग में वहाँ पर ये पुराने जो बंगलोज हैं वो पाए जाते हैं और उसके ऊपर कैनोपीज होती है, मतलब कि ट्री से शेल्टर बन जाता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब फियर्सली का मतलब होता है कि जो डरते नहीं हैं, जो वॉरियर्स होते हैं। तो जो कुर्ग के जो पीपल है, कुर्ग के जो लोग हैं वो वॉरियर्स हैं, फियर्सफुल है, मतलब कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो शायद ग्रीक के होंगे या फिर अरबी कंट्री से आए होंगे। तो दे आर नॉट प्रॉपरली फ्रॉम इंडिया, वो ग्रीक या अरेबी दो कंट्री में से किसी एक कंट्री में से वो वहाँ से आए हैं और कुर्ग में सेटल हुए हैं। तो जो कुर्ग के जो लोग हैं उनके जो डिसेंट हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीक के होंगे या फिर अरेबिक के होंगे कंट्रीज़ के। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ऐसा माना जाता है, एक स्टोरी है कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर जो कि जिसने इंडिया को इन्वेंट किया था, तो जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इंडिया में आई थी और उनमें से कुछ आर्मी जो थी वो फिर से वापस नहीं जा पाई थी और उनका जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अलेक्जेंडर की कुछ आर्मी जो थी वो कुर्ग में सेटल हो गई। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. मेनस्ट्रीम का मतलब होता है ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो ज़्यादातर ट्रेडिशन जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग में जो लोग हैं वो अपने लोकल जो होते हैं, कुर्ग के जो लोकल होते हैं उन्हीं में वो एक दूसरे से शादी करते हैं और उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल ही अलग है इंडियन कल्चर से। जो हिंदू जो कल्चर है, जो ज़्यादातर जो इंडिया में जो कल्चर फॉलो करते हैं वो हिंदू कल्चर है, पर जो कुर्ग में जो कल्चर फॉलो किया जाता है वो हिंदू कल्चर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ की जो ट्रेडिशंस है वो मार्शल्स है,
उनकी जो शादियाँ होती है, उनके जो रिलीजियस है, धर्म है, वो बिल्कुल ही हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। द थियरी ऑफ अरेब origins draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब यहाँ पर बताया गया है कि क्यों कुर्ग के जो लोग हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो अरब कंट्री से आए, सऊदी अरेबिया से आए हैं। उन किस बेसिस पे ऐसा बोला जाता है कि कुर्ग जो के पुराने जो लोग हैं वो अरब के होंगे? ऐसा माना जाता है कि बताया गया है कि जो अरब की जो ड्रेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और वो ब्लैक कोट, और जो कुर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जो ड्रेसेस होती है पहले जो वो लंबी होती है, उन्होंने एक ब्लैक कोट पहन रखा होता है, उनकी जो वेस्ट है कमर पर एक बेल्ट बांधा जाता है जो एम्ब्रॉयडरी होती है। तो कुर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है वो लंबी होती है, और जो उनका जो उन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा होता है और उन्होंने जो कमर होती है उसके ऊपर बेल्ट रखा होता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक दे रखा है ड्रेसिंग सेंस। तो जो कुर्ग के लोग होते हैं उनमें जो ये कपड़े जिस तरह के पहनते हैं ये उन्हें कुर्ग लोगों को कोडावूस कहा जाता है, और उन्हें इनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है उसे कुपिया। तो इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसा ही है, जो इन्होंने लंबा पहन रखा होता है ब्लैक कोट, उनके जो कमर होती है उसके ऊपर एक बेल्ट होता है। और जो अरब के जो लोग होते हैं उन अरब के जो लोग के कपड़ों को बोला जाता है कुफिया। तो अरब के जो कपड़े होते हैं वो उनका एकदम सेम होता है, उनके अरबियन के जो कपड़े हैं और कुर्ग के जो कपड़े पहनने का ड्रेसिंग सेंस है वो दोनों मैच होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो सऊदी अरेबिया यानी अरब से आए होंगे पूर्वज। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. टेल्स ऑफ वैलोर का मतलब होता है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन वॉर। युद्ध के दौरान जो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी वाले होते हैं, करेजियस होते हैं। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, उनकी जो हॉस्पिटलिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और वो हमेशा ये बताते हैं कि हमारे बेटे, हमारे फादर, उन्होंने इतने ब्रेवरी वाले काम कर रखे युद्ध में, इनके इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हुए हुए और इतनी बहादुरी से उन्होंने युद्ध किया है। तो जो भी वो स्टोरीज होती थी वो लोगों को सुनाते हैं। द कुर्ग regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. कुर्ग रेजिमेंट है वो एक इंडियन आर्मी का एक फोर्स है और उसे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी की वजह से बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले जाते हैं। तो कुर्ग एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे मैन हैं, बहुत ज़्यादा आदमी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं उनकी बहादुरी के। और जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था वो, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी था, मतलब कि वो कुर्ग से बिलोंग करते थे। तो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्ग से बिलोंग करते थे। इट मीन्स कि जो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, करेजियस हैं। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Kodavus, I told you कि जो कुर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें कोडावूस कहा जाता है। तो आज भी जो कोडावूस है, कुर्ग के जो लोग हैं, उन्हें इंडिया से उन्हें परमिशन मिली है कि वो फायर आर्म्स लेके जा सकते हैं, मतलब कि जो वेपन्स है, हथियार है, दैट इज़ अ पिस्तौल, और ये वो बिना उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने उन्हें इतनी परमिशन दे रखी है कि उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और वो फायर आर्म्स वेपन्स को लेकर घूम सकते हैं। मतलब कि
इंडिया गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है उनके ऊपर कि वो उसे मिसयूज़ नहीं करेंगे, और इतने ज़्यादा वो ब्रेव और करेजियस है कि उन्हें लाइसेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Coorg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. अब साउथ इंडिया में कावेरी रिवर है, कावेरी नदी है, और जो कावेरी नदी का जो मोस्टली जो पानी है वो कूर्ग के हिल्स और जंगल से मिलता, मतलब वहाँ से पाया जाता है। तो कूर्ग के जो हिल और जंगल है वहाँ से कावेरी नदी का पानी ऑब्टेन किया जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़िश पाई जाती है। उस फिश का नाम है महासीर। ये जो फ़िश है वो कावेरी नदी जो कुर्ग में जो बिलोंग है वहाँ पर महासीर फ़िश बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब जो कावेरी नदी है वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बताई गई है कि वहाँ पर जो किंगफिशर होती है, किंगफिशर इज़ अ बर्ड। किंगफिशर जो बर्ड है वो पानी के अंदर डाइव करती है ताकि वो फिश को पकड़ सके। स्क्वेरल्स एंड लंगूर, स्क्वेरल जो खिसकोली होती है, लंगूर इज़ अ काइंड ऑफ अ मंकी। तो स्क्वेरल और जो लंगूर होते हैं वो कावेरी नदी में क्या करते हैं, जो फ्रूट होता है उसे आधा खाते हैं और उस आधे खाए हुए फ्रूट को पानी में शैतानी के हिसाब से वो पानी में फेंक देते हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि जब वो स्प्लैश होता है, पानी की जब छलक उनके ऊपर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं स्क्वेरल्स और लंगूर। और जो क्लियर वाटर होता है, जो साफ़ पानी होता है, उसमें रिपल्स पड़ते हैं, मतलब कि ऐसे पानी की वेव्स पड़ती है। जब हम कुछ भी चीज़, अगर पानी शांत होता है तो नॉर्मल रहता है, पर हम कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो उसमें वेव्स बन जाती है, मतलब ऐसे गोल गोल निशान हो जाते हैं। तो स्क्वेरल्स और लंगूर जब आधा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंकते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब उन पर स्प्लैश होता है और पानी के अंदर वेव्स रिपल्स बन जाते हैं। एलिफेंट्स इंजॉइंग being bathed and scrubbed in the river by their mahots. mahots क्या होते हैं, जो एलिफेंट का जो ध्यान रखते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, उन्हें mahots कहा जाता है। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते कावेरी नदी में। वहाँ पर उन्हें जो mahots होते हैं वो उन्हें नहलाते हैं, उन्हें स्क्रब करते हैं, और इस वजह से एलिफेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of the high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking. अब जो कुर्ग है वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के एडवेंचर्स होते हैं। लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स, नॉट इन अ हरी। राफ्टिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। Canoeing, traveling in a river in a canoe, a large narrow boat, and rappelling means going down a cliff by sliding down a rope. सो एक इंडिविजुअल एक होता है, जो भी इंसान होता है उसे वहाँ पर बहुत अलग अलग जो एनर्जी होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कुर्ग में बहुत अलग अलग एडवेंचर्स वो कर सकता है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि जो एक बोट होती है, एक प्लैंक होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसे जॉइंट कर कर एक बोट तरह के शेप से बनाया जाता है। उसमें काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं और वो नदी के अंदर रिवर राफ्टिंग करते हैं। फिर कैनोइंग का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब कि नैरो बोट होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, वो एक थोड़ी सी सकड़ी बोट होती है, उस पर एक इंसान बैठकर रिवर राफ्टिंग कर सकता है, उसे कैनोइंग कहा जाता है। रैपलिंग का मतलब होता है कि जो पहाड़ होते हैं उस पर रस्सी के थ्रू पहाड़ से नीचे की तरफ आना। और रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है पहाड़ पे चढ़ना रस्सी के थ्रू। एंड माउंटेन बाइकिंग का मतलब होता है जो माउंटेन्स होते हैं, हिल पे होते हैं, वहाँ पर साइकिल चलाना। इन दिस फर्स्ट पिक्चर जो देख रहे हैं, एक लड़का है वो रस्सी के थ्रू नीचे आ रहा है, उसे कहा जाता है रैपलिंग। फिर दिस सेकेंड पिक्चर शोज़ कि ये जो होता है उसे कहा जाता है रिवर राफ्टिंग।
एक वुड प्लैंक होता है, उससे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। दिस थर्ड पिक्चर इज़ अ रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। दिस इज़ अ कैनोइंग। कैनोइंग क्या होता है, एक छोटी सी ऐसी नैरो बोट होती है, लार्ज होती है पर वो नैरो होती है और उसे जो रिवर होती है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ माउंटेन बाइकिंग, यानी कि पहाड़ पर साइकिल चलाना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। अब जंगल में जो रास्ते होते हैं, अगर हम एक ही रास्ते पे कंटिन्यूस उसी रास्ते पे बहुत सारे लोग चलने लगते हैं तो वो जंगल में एक रास्ता बन जाता है, जहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो निकल जाते हैं और एक साफ़ रास्ता बन जाता है जंगल के बीच में। अगर हम वो बहुत बार उसी रास्ते पे अगर हमारा आना जाना रहता है, तो उसी तरह से जो ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जगह होती है, फेवरेट एरिया होता है। वहाँ पर एक वॉकिंग ट्रेल्स बन जाता है, मतलब एक रास्ता बन जाता है फॉरेस्ट के जंगलों के बीच में, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जंगलों के बीच में बहुत अलग अलग बर्ड्स दिखाई देंगे, बीज दिखाई देंगे, बटरफ्लाइज दिखाई देंगे जो तुम्हें कंपनी देंगे, मतलब कि जंगल में ये सारे चीज़ें हैं वो पाई जाएगी। Macaws, Malabar squirrel, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. जो घने घने जंगल होते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो शेल्टर देते हैं, छाँव देते हैं, वहाँ पर मकाउस, ये जो कुर्ग के जंगल है वहाँ पे मकाउस, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर, स्लेंडर लोरीज, ये अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं जो पाए जाते हैं जंगल में, और वो पेड़ पर ऊपर बैठकर जब अगर तुम इधर जंगल में घूम रहे होते हैं तो वो तुम्हें देख रहे होते हैं। I do however prefer to step aside for a wild elephants. अगर तुम्हें कुर्ग के जंगल में वाइल्ड एलिफेंट्स, मतलब कि जंगली जो एलिफेंट्स होते हैं, अगर वो दिख जाते हैं तो तुम्हें ऐसा माना जाता है, राइटर ऐसे बोलते हैं कि हमें साइड में हट जाना चाहिए। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. अगर तुम ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाते हो, ब्रह्मगिरी जो हिल है, पहाड़ है, वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें एक पैनोरामिक व्यू दिखने को मिलेगा। अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, एक बहुत ही चौड़ा एरिया का जो लैंड का जो बहुत ही ब्रॉड पोर्शन होता है वो देखने को मिलेगा। ब्रह्मगिरी हिल्स की वहाँ पर मिस्टी लैंडस्केप, मतलब कि धुम्मस होगी वहाँ पर और एक बहुत ही प्यारा नज़ारा होगा, वहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो। अ वॉक अक्रॉस अ रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। अब कुर्ग में एक रोप ब्रिज है, एक ब्रिज बनाया गया है रोप रस्सी से। अगर तुम उस ब्रिज को क्रॉस करते हो तो वहाँ पर एक आइलैंड है 64 एकड़ का, जिसे निसर्ग धाम कहा जाता है, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलकुप इज अ बोनस। अब वहाँ पर एक टिबेटन का सेटलमेंट है, मतलब टिबेटियंस लोग रहते हैं वहाँ पे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है। जो बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स होते हैं, जैसे कि अपने पुजारी होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, वैसे बुद्धिस्ट में मॉन्क्स कहा जाता है। तो जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उस टिबेटन सेटलमेंट को। उस जगह का नाम है बाइलाकप, जो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा बोनस एरिया है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकर एंड yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of the India right here in Coorg. अब जो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो, उनका ऑक्रे का मतलब होता है ऑरेंज कलर। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो कपड़े पहन रखे होते हैं, रॉब्स का मतलब होता है लॉन्ग ड्रेस, लंबी जो पहनावट लॉन्ग ड्रेस होती है, जो रेड कलर, ऑरेंज कलर एंड येलो कलर की होती है बुद्धिस्ट मॉन्क की। और जो कुर्ग है वो एकदम ही बहुत ही प्यारी जगह है। अगर तुम कुर्ग विज़िट करना चाहते हो, अगर वहाँ पर आपकी जाने की इच्छा है, तो काफ़ी अलग अलग प्लेसेस यू कैन विज़िट, जैसे कि निसर्ग धाम है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो।
एंड डिफरेंट कावेरी रिवर की जो मज़े हैं वो ले सकते हो। फिर बाइलाकप जो बुद्धिस्ट प्लेस है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है जो टिबेटियन वहाँ पे लोग सेटल हुए हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। सो कूर्ग इज़ अ कंप्लीट पैकेज, मतलब कि इंजॉय करने की, और उसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो एक लाइक की पूरा कंप्लीट सीन है वहाँ पे। आप यू कैन एंजॉय डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड यू विल एंजॉय बाय डिफरेंट मीन्स। सो होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। थैंक यू।